कई माफियाओं का नाम ले रहे थे, उनसे मेरे बारे में पूछ लो, उनसे मेरे बारे में पूछ लो, कहो तो अभी कोतवाल को बुला दें, ये नहीं कुछ कर पाएंगे, कोतवाल नहीं कुछ कर पाएंगे। जब हम चाहेंगे ऐसा कर देंगे, हमारे पास पैसा है, 2-4 लाख खर्च कर देंगे और जो है जब चाहेंगे समाप्त करवा देंगे, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। उनके लड़के हर्षित पोले और जो उनके साले हैं अनिल विवेक और उनके गैंग के जो लोग हैं, ये सब लोग इकट्ठा होकर के हमारे गांव में आकर के हमारे एक विकलांग भाई हैं उनको धमकी दिए, क्योंकि वो हमारे साथ आवाज उठा रहे थे, चारगाह के खिलाफ वो कमेंट किए थे, तो उनको जान से मारने की धमकी दिया और उनसे बोले कि 5 लाख रुपए खर्च करके मैं पंकज सिंह की हत्या करा दूंगा, उनका एक्सीडेंट करवा के हत्या करा दूंगा, और तुम लोग जितने लोग उनके साथ खड़े हो रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तुम सबको मैं मार दूंगा, तुम सबको मैं सही कर दूंगा। मेरे साथ वो भाई भी हैं, मैं आज बात करूंगा उनसे और जानिए आप कि किस तरीके से वो अपना आतंक फैला रहे हैं। ये हमारे सुरेश गोस्वामी भैया हैं, जिन्हें बुद्धू भैया कहा जाता है, जिनको वो लोग आकर के एक होटल पे खड़े हुए थे, वही होटल की बात हुई है ना, शौर्या रेस्टोरेंट पे हम खड़े थे। शौर्या रेस्टोरेंट पे हम खड़े थे, वहाँ जो है पूरी बात बताइए क्या हुआ था, वो लोग क्या धमकी दिए? वो शौर्या रेस्टोरेंट पे हम खड़े थे, फिर जो है वो लोग आए, वहाँ पे हर्षित थे और पोलो और उनके ड्राइवर थे वो विवेक, तो ये तीनों लोग आए, फिर हमको बुलाए और फिर कहने लगे कि तुम कमेंट किए हो और जो है देखते हैं कौन उनको बचाता है। किस चीज का कमेंट? मतलब जो वहाँ का विद्यालय है उस पे हमने थोड़ा कमेंट कर दिया था, चारगाह पे जो कब्जा और किया। चारगाह पे उस पे कमेंट किया था। फिर हमारे गांव की बात है, हम तो करेंगे ही, जो सही है उसके साथ रहेंगे। फिर ये हमको कह रहे थे कि ये देख रहे हो 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं होती, हर्षित कह रहे थे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कई माफियाओं का नाम ले रहे थे, उनसे मेरे बारे में पूछ लो, उनसे मेरे बारे में पूछ लो, कहो तो अभी कोतवाल को बुला दें, ये नहीं कुछ कर पाएंगे, कोतवाल नहीं कुछ कर पाएंगे। जब हम चाहेंगे ऐसा कर देंगे, हमारे पास पैसा है, 2-4 लाख खर्च कर देंगे और जो है जब चाहेंगे समाप्त करवा देंगे, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। यही कि उनकी आवाज़ हम बंद करवा देंगे, आवाज़ बंद करवाना हम जानते हैं, पैसा खर्च कर देंगे, हमारे पास पैसा है। और उसके बाद में वहाँ का मैटर उठाए थे कि वहाँ का विद्यालय मैं देखूंगा, वो जो वहाँ अम्बेडकर नगर आलापुर वाला, उसको मैं देखूंगा, वो मैं देखूंगा, उसके बारे में कोई बोलेगा तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बहुत धमकी दे रहे थे, गुलाब सिंह के होटल पे हमको धमकी दे रहे थे। ये आप देख सकते हो दोस्तों, पैसा और पावर उनके पास में है, तो किस तरीके से ये लोग अंधे हो चुके हैं और किस तरीके से बड़े से बड़ा क्राइम करने के लिए तैयार हैं कि कोतवाल को बुला दूंगा या प्रशासन को बुला दूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी चीज का कोई भय ही नहीं है, क्योंकि कोई कार्रवाई हुई नहीं। हमारे साथ खड़े होकर के इस आवाज को इतना बुलंद करें कि योगी जी ऐसे भ्रष्टाचारी पे, उनके परिवार पे एक्शन लें जो इस तरीके से गुंडागर्दी और आतंक पूरे जिले में मचा रहे हैं। आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि अभी इस पे लगे हुए हैं, जगह जगह रैकिंग करवा रहे हैं कि इनकी हत्या करा, हमारी हर लोगों की हत्या करवाना चाहते हैं, ताकि ये जो कोई आवाज है नहीं उठाने वाला रहेगा तो दबा देंगे, अपना इधर उधर करके इसी से जमीन ले लेंगे। कई बार कर चुके हैं। अगर आप लोग ऐसा हमारा साथ नहीं देंगे तो ये कभी न कभी मार देंगे। या इसलिए सब समाज से अपील है कि आप हमारी संकट की घड़ी में हमारा साथ दें, भ्रष्टाचारी से हमें न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों कि हम सभी लोग पीड़ित हैं एक ही आदमी से, और सब लोग मिल के आवाज उठा रहे हैं और आप सबसे मदद मांग रहे हैं कि कल को अगर हमारी हत्या हो जाएगी या हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार हरिओम पांडे, अंजू पांडे और उनके पुत्रगण, उनके पूरे परिवार होंगे, जो कि लगातार धमकी दिलवा रहे हैं। उनके लड़के लोग और उनके साले, ये लोग आकर के हमारे गांव में खुले तौर पे चैलेंज करके गए हैं कि बहुत जल्द ही मैं पंकज सिंह की 5 लाख रुपए दे करके और उनकी हत्या करा दूंगा एक्सीडेंट करवा करके। और आप समझ सकते हो कि मैं परिवार में अकेला हूं, अगर मेरी वो हत्या करा देंगे तो आवाज उठाने वाला कौन है? 5 साल 6 साल से छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, ये सब अनाथ हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही निवेदन करता हूं कि मैंने जो ये आवाज उठाई है, हम सबने जो ये आवाज उठाई है भ्रष्टाचारी के खिलाफ, जिससे हम लोग पीड़ित हैं, जो हमारे जगह जगह जमीन और मकान सब कब्जा कर रहा है, जो हमारी हत्या करवाना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप सब लोग एकजुट होकर खड़े होइए। हमारे परिवार में ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हो 3 बच्चे हैं और कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है, सिर्फ हमारे परिवार में ही 3 छोटे बच्चे, वाइफ, मैं, और कोई ना तो कमाने वाला है, ना तो कोई इनकम स्रोत है कहीं से। और हम लोग, आप सोच सकते हो किस तरीके से जी रहे हैं कि आज सालों से हम इसका मुकालबा कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं और कहीं कमाने नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो रही है कि जब अब न्याय नहीं मिल रहा है तो हमारा भी दिल टूट रहा है, हम भी अंदर से टूट रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी पूरे सिस्टम पे हावी हो गए, न्याय का मतलब कुछ रह ही नहीं गया। योगी जी हमारे इतने बड़े नेता हैं, इतने न्याय प्रिय नेता हैं, क्या ये हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है? अगर योगी जी आप इस मामले में दखल नहीं दोगे,
और हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो ये हमारी आवाज आप जान लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लोग को लगभग जानकारी हो रही है और इस नेता से सभी लोग नफरत कर रहे हैं। हरिओम पांडे, अंजू पांडे से सभी लोग नफरत कर रहे हैं। और जैसे कि चाचा ने कहा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये व्यक्ति पूरी पार्टी को गंदा कर रहा है। और समाज के नजर में कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि जब बीजेपी में बैठे ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो पुलिस प्रशासन और क्या कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों के लिए कानून अलग है, इनके लिए कानून अलग है? ये जिसको चाहे मरवाए पिटवाए उसकी हत्या करवाएं। तो आप लोग हमारे साथ आइए। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।